जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना फ़हद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिटेल ह्यूमन रिसोर्स फोरम और डायरेक्ट मैसेज। पाकिस्तान के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि हमेशा जॉब की तलाश में रहता है और लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और उसके बाद फिर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो हसन रज़ा जो हैं ये एक एचआर प्रैक्टिशनर हैं, एचआर कंसल्टेंट हैं, करियर एडवाइज़र हैं। इनसे हम पूछते हैं कि नॉर्मली लोग क्या गलतियां करते हैं कि वो इंटरव्यू के अंदर जो है वो सिलेक्ट नहीं होते। जी अस्सलाम वालेकुम हसन, आपने क्वेश्चन सुन लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा गाइड करें और एडवाइस करें। हाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके सामने बोलना तो खैर मेरा क्या बोलना है, खैर माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। आप माशाल्लाह सीजन एचआर प्रोफेशनल हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है कि इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो देखिए, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने करियर में सीखी। मैंने भी कुछ इंटरव्यूज दिए, गलतियाँ की, कुछ सीनियर से मैंने सीखा। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि होमवर्क आपको अपना जो है ना कंप्लीट करना चाहिए। जिस किसी भी इदारे में जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस इदारे के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसका क्या कल्चर है। और फिर मुझे लगता है कि आप कम से कम एक दिन पहले जाके ना उस इदारे का विजिट जरूर करें। उसकी रीजन ये होगी राना साहब कि कल को आपको कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को आप कैलकुलेट कर सकेंगे यार कि ये इतना मार्जिन है। अगर सुबह के टाइम आप बैठे हुए हैं तो सुबह के टाइम ट्रैफिक का किस तरह से रुझान होगा उस तरफ, या फिर अगर आपका इवनिंग के टाइम है आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है अक्सर का जो वो रश होता है, तो फिर ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंटरव्यू के दिन आप टाइम से पहले पहुंचे। अच्छा, इन जो इंटरव्यू की जो चीज़ें हैं, मैं इसको एक इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन है, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यू से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि होमवर्क करना है, अपना इदारे के बारे में मुकम्मल मालूमात लेनी है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। आप एक शीशे के सामने मोबाइल पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, देखें यार कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से है। फिर जो इंटरव्यू के पेट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं अक्सर पॉडकास्ट में कहता हूँ, लिखता हूँ कि, और लिखने को मैंने लिखा भी है, और मैं अक्सर ये बताता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को कि हम जब भी सवाल पूछते हैं एचआर वाला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यार हमें अपने बारे में नहीं पता होता है राना साहब। 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स के बाद हमारी पास हो जाती है, तो उससे ना एक जो मैसेज जाता है ना इंटरव्यू का, वो कि यार इंटरव्यू इसको इतना शायद पता नहीं है। तो इसकी सबसे बेहतरीन मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे बेहतरीन एक आप एक्सरसाइज इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसे आप अपने बारे में लिख लें। उसके अंदर आप अपने बारे में लिखें कि यार मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मेरी लाइफ की ये अचीवमेंट्स रही है। वो कोई पैराग्राफ लेके बैठे। चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प और सपोर्ट भी कर सकता है। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो गूगल आपको अपने बारे में बता देगा, चैट जीपीटी आपको अपने बारे में एक अच्छा ऐसे लिख देगा। तो आप वहां से उसकी हेल्प लेके एआई की तो एक अपने बारे में एक ऐसे जो है ना वो लिख ले और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहे। लोग आपको कहेंगे ये पागल हो गया है, वीडियो बना रहा है, शीशे के सामने खड़ा हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि आपको ये कर लेना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कल्चर के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर उस पर काम करने की ज़रूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया होगा उस पोजीशन के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एचआर ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आप उस इदारे से पूछें कि एचआर ऑफिसर आपको किस सेक्शन के लिए चाहिए। एचआर ऑफिसर क्या वो एचआर ऑपरेशंस के लिए है, क्या वो रिक्रूटमेंट के लिए है, क्या वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए है, क्या वो कॉम्पोनेंट के लिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने इस पर्टिकुलरली एरिया के बारे में जाके बात करनी है। तो इंटरव्यू से पहले आप ये जरूर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है प्रोफेशनली करें, और जब आपको इंटरव्यू की ईमेल आए तो उसका एक रिप्लाई
प्रोफेशनली अच्छे तरीके से ज़रूर कीजिए, ताकि लोग जो है उनको एक वैल्यू नजर आए कि यार ये है। हसन, जो अक्सर लोग हैं, लोगों की सीवीज जो हैं कॉपी करते हैं या नेट से कोई फॉर्मेट उठाते हैं, अपनी सीवी बना लेते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, उनकी सीवी के ऊपर उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। तो क्या जो एक फेक डाटा है वो भी इंटरव्यू में रिजेक्शन की वजह होती है? राणा साहब देखिए, बात ये है कि आप जितनी मर्जी फनकारी लगा लें, जितनी मर्जी आप फेक चीजें डाल लें, जो अगला बंदा बैठा है ना वो अपना होमवर्क करके बैठा हुआ है। आप फेक चीजें डाल के इंटरव्यू की टेबल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप एक्सपोज होगी, चले आप नौकरी भी मिल गई, लेट्स सपोज आपको नौकरी मिलने के बाद अगर आप एक्सपोज हो गए, मिसाल देता हूं मैं, आपने लिखा था कि जी आई एम वेरी गुड इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और मैंने ये पोजीशंस फिल की हैं और इस तरह से मैंने ये वो फलां किए हैं, जब आपके पास काम आना है और आपसे नहीं होना तो फिर आपको मसला पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आप एक्चुअल में जो है, आप एक्चुअल में वही चीजें डालें। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उसका आपको डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा हसन, एक और चीज़ है, आल्दो इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर अपना इनपुट दें। फीडबैक जो होता है, फीडबैक देना और फीडबैक लेना, ये एक आर्ट है। जो एचआर कम्युनिटी है, जो एचआर के प्रोफेशनल हैं, ख़ासकर जो जूनियर हैं, आप उनको थोड़ा सा गाइड करें कि अपनी टीम को या जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर उनको फीडबैक दे रहे हैं तो आपने फीडबैक कैसे देना है, और अगर खासकर नेगेटिव परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फीडबैक है तो। अच्छा राणा साहब, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ इदारों में कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता। माजरत के साथ फीडबैक देना भी नहीं आता, ना हमें फीडबैक लेना आता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैकेनिज्म कोई ऐसा है नहीं। आपको पता है, मुझे पता है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। एक टेक्निक्स बड़ी फेमस है, दैट इज द सैंडविच टेक्निक्स का। आप एक कैंडिडेट्स को या फिर आप एक एम्प्लॉय को आप अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद थोड़ा उसकी क्लास करते हैं, उसके बाद फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो एक मिक्स फीडबैक ये जा रहा होता है। अमेरिकन स्टाइल जरा डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, जो चीज़ गलत है वो कहते हैं यार कि ये एक्चुअल में गलत है। अच्छा, कई जगहों पे आप अपना काम कर रहे होते हैं और जब आप काम करते हैं तो दूसरे लोग उस काम से एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो वो एक फीडबैक भी जा रहा होता है। अमूमन हमारे यहाँ आईटी में आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट जो है ना वो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के, जैसे स्लैक हो गया, स्काइप हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई गलती होती है, इस तरह की चीजें व्हाट्सएप पे भी अगर आप देखें तो वो गलती सबको ग्रुप में बता दी जाती है, ये सारी चीजें एलैबोरेट कर दी जाती है, तो उससे अगला बंदा ना फाइंड होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को और एचआर को ये चाहिए कि एक फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना वो बना लें और वो देखें, और प्रोफेशनली जिस तरह भी कल आपने सीएचआरएम की क्लास में बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी, बताया भी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होते हैं, कॉमन उसके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल्स के अंदर भी लोगों को फीडबैक मिल रहा होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, बेहतर हो रही है, क्वार्टरली रिव्यू हो रहे होते हैं, जैसे आपने कल बताया एनुअली हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो वो कल का सेशन ही बल्कि आपका बड़ा जबरदस्त, आपका शुक्रिया कि आप आए और माशाल्लाह सीएचआरएमपी में आपने जो है वो रौनक भी लगाई। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मैकेनिज्म एक बना लें तो वो जरा फिट और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म अगर आप बना लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और एम्प्लॉइज को जितनी अच्छी कम्युनिकेशन आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो वो बहुत बेहतर हो जाएगी। Thank you so much, Hassan, for sparing time from your busy schedule. Thank you. All the players.